आपको पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या फिर दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई फेमस दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल होते जा रहे हैं, तो आम लोगों के लिए ये बेशक चिंता का विषय होगा। लेकिन अगर साथ साथ ये भी नजर आए कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं, उन्होंने सैकड़ों करोड़ों रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दिए हैं, तो बात और भी गंभीर हो जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े उस डेटा के विश्लेषण से, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाया और जिसे चुनाव आयोग ने अब सार्वजनिक किया। डेटा को खंगालने पर यह सामने आया है कि 23 फार्मा कंपनियों और उनके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपयों का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। आइए पहले डालते हैं एक नजर उन फार्मा कंपनियों पर जिनके ड्रग टेस्ट फेल हुए और जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को दिए। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम जिस कंपनी का है वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। ये दवाएं थी डेप्लेट A150, निकोरन IV2 और लोपामाइड। आपको बता दें कि डेप्लेट A150 दिल का दौरा पड़ने से बचाती है और निकोरन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है। लोपामाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक दस्त के इलाज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इन 77.5 करोड़ रुपए में से 61 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दिए। दूसरा बड़ा नाम है सिप्ला लिमिटेड का। सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हो चुके हैं। बता दें कि ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में आरसी कफ सिरप, लिपवॉस टैबलेट और ऑन्डेनसेट्रॉन और सेप्रेमी इंजेक्शन शामिल थे। सेप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में भी किया जाता है। लिपवॉस का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं ऑन्डेनसेट्रॉन का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए और 2.2 करोड़ के कांग्रेस को। तीसरा बड़ा नाम है सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड। सन फार्मा लैबोरेटरीज का मुख्यालय मुंबई में है। साल 2020 और 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में कार्डिवास, लेटोप्रोस्ट आई ड्रॉप्स और फ्लेक्सरो डी शामिल थे। कार्डिवास का इस्तेमाल हाई बीपी, हृदय से संबंधित सीने में दर्द और हार्ट फेलियर इलाज के लिए किया जाता है। 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 31.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। ये सारे के सारे बॉन्ड्स कंपनी ने बीजेपी को दिए। इस लिस्ट में चौथा नाम है जाइड्स हेल्थकेयर लिमिटेड का। जाइड्स हेल्थकेयर लिमिटेड का हेड ऑफिस मुंबई में है। साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। इसमें से 18 करोड़ रुपए बीजेपी को, 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। इन कंपनियों की लिस्ट में 5वां नाम है हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड का। इन कंपनियों का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। साल 2018 और 2021 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 7 ड्रग टेस्ट फेल हुए। ड्रग टेस्ट में फेल हुई दवाओं में रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेटामॉर्फिन और कोविफोर शामिल था। रेमडेसिविर और कोविफोर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है, जबकि मेटामॉर्फिन का इस्तेमाल डायबिटीज या मधुमेह के लिए होता है। हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 11 जुलाई 2023 को 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। ये सारे बॉन्ड्स तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति पार्टी को दिए गए। हेटेरो लैब्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 12 अक्टूबर 2023 को 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। इनमें से 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बीआरएस को और 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए। इस लिस्ट में छठा नाम आता है इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का। इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स का मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। जुलाई 2020 में इस कंपनी की बनाई गई दवाएं एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हुआ।
एनाप्रेल का इस्तेमाल हाई बीपी और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को दिल का दौरा पड़ने के बाद भी दिया जाता है। इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। ये सारे बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। इन कंपनीज में सातवां नाम है आईपीसीएस लैबोरेटरीज लिमिटेड का। आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। अक्टूबर 2018 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टैबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। लारियागो का उपयोग मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच इस कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। इनमें से 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए और 3.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को दिए गए। वहीं इस फहरिस्त में आखिरी नाम आता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का हेड ऑफिस मुंबई में है। साल 2022 और 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए। जिन दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए उनमें टेल्मा एएम, टेल्मा एच और जिटेन टैबलेट शामिल थी। टेल्मा एएम और टेल्मा एच का इस्तेमाल हाई बीपी के इलाज में किया जाता है। जिटेन टैबलेट का इस्तेमाल डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। बता दें कि इस कंपनी ने 11 नवंबर 2022 को 9.75 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे थे। ये सभी के सभी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए। ध्यान दें कि इन 8 कंपनियों में से जॉयड्स हेल्थकेयर लिमिटेड के अलावा सभी कंपनियों के ड्रग्स सैंपल महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में लिए गए थे। जॉयड्स हेल्थकेयर लिमिटेड की बनाई गई दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने उठाए थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में के सुजाता राव, पूर्व सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कहती हैं कि बदले में कुछ हासिल करने की उम्मीद के बगैर कोई किसी राजनीतिक दल को पैसा क्यों देगा। फार्मा कंपनियों को कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रण सरकार का होता है। अगर किसी कंपनी ने सत्ता में किसी पार्टी को पैसा दिया है तो इसका मतलब है कि ये स्पष्ट रूप से उनके फायदे लेने के लिए किया गया है। यह एक अलग मुद्दा है कि क्या सरकार ने चंदा देने वाली कंपनी को कोई फायदा पहुंचाया या नहीं। सुजाता राव आगे कहती हैं कि भारत में फार्मा कंपनियों के साथ कोई न कोई समस्या रहती ही है। उनके मुताबिक इन कंपनियों में क्वालिटी संबंधी मुद्दे और समस्याएं होती हैं। ये देखने की जरूरत है कि क्या सरकार ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने के बाद इनमें से किसी भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दिया। अगर ऐसा कोई संबंध नहीं है तो ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कितना हिस्सा सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए निजी क्षेत्र का निवेश है। राव के मुताबिक फार्मा कंपनियां निश्चित रूप से ही असुरक्षित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन फार्मा कंपनियों की दवाओं का परीक्षण में फेल होने के बाद क्या हुआ। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो गई है या नहीं? क्या उन पर आरोप पत्र दायर किया गया था? अगर हाँ, तो क्या बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा चुकाने के बाद उन कार्यों को रोक दिया गया था? जानकार ये भी कहते हैं कि चूंकि सरकार फार्मा कंपनियों की रेगुलेटर या नियामक है, इसलिए वो गुणवत्ता जांच और मंजूरी देने के मामले में उनके व्यवसायों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। वहीं ये मानना भी है कि किसी चीज के लिए अनुमति देने में जरा सी भी देरी इन कंपनियों को महंगी पड़ सकती है और ये माना जा रहा है कि शायद इसी सब से बचने के लिए भी ये कंपनियां राजनीतिक दलों को पैसा देती हैं। अब छापेमारी के बाद की बात करते हैं। छापेमारी के बाद फार्मा कंपनियों ने किस पार्टी को पैसा दिया? कुछ दिनों पहले एसबीआई ने जो डेटा पहली खेप में चुनाव आयोग को दिया था, उसका विश्लेषण करने पर कुछ ऐसे उदाहरण दिखे जहां किसी साल किसी प्राइवेट कंपनी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या आयकर विभाग की छापेमारी हुई और उसके कुछ ही दिनों बाद उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें किसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और कुछ दिनों बाद उस पर छापेमारी हुई और उसके बाद कंपनी ने फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो इस सब जानकारी के बाद आप समझ सकते हैं कि दवा टेस्टों में फेल फार्मा कंपनियों का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का क्या मकसद हो सकता है। इस विषय में आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।